करेंगे जल्ले राई के यूट्यूबरों पे। आखिर सोनिया उर्फ मडोना ने अपना फैसला सुना दिया। अगर नदीम ने घर में ही अलग होना था तो ये ड्रामा करने की जरूरत क्या थी। और थोड़ी बात करेंगे साजिदा पे। आखिर लोगों ने साजिदा को क्या मशवरे दिए, कमेंट करने वालों पे भी हैरानगी है। क्या साजिदा 16 साल की लड़की है? आखिर साबरा ने चैनल छोड़ने का सोच ही लिया। क्या साबरा वाकई ही चैनल छोड़ना चाहती है? आखिर चाइना का खोता अपनी साबका बीवी के नाम के व्यूज लेने पे क्यों मजबूर? जब ये लोगों के व्यूज नहीं आते, अपनी पहली बीवियों को, अपने बच्चों को याद किया जाता है। आखिर कमेंट करने वाले चाइना के खोते जल्ले राय के बुड्ढे खुसरे अफ्रीका के सांड से साजिदा के बारे में क्यों पूछते हैं? ये तो चाइना के खोते को कंटेंट मिल गया। चाइना के खोते में और साजिदा में क्या फर्क है, आज करेंगे इस पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, सबसे पहले बात करते हैं सोनिया की फैमिली की। आखिर ये ड्रामा बार बार क्यों किया जा रहा है? नदीम को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या इनके पास कंटेंट खत्म हो गया है? क्या रिमशा की वैल्यू या रिमशा की पब्लिक खराब करने की इस टब्बर ने तैयारी कर ली है? आखिर नदीम को बच्चों से जुदा कौन करना चाहता है? अगर मैं इनकी सारी व्लॉगिंग की बात करती हूँ तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, पर कितनी देर से थंबनेल लग रहे थे और लोग रिमशा को बुरे बुरे कमेंट कर रहे थे, रिमशा को बुरा कह रहे थे। यहाँ तक के समाविया ने भी कह दिया कि तेली माँ कभी सगी नहीं बन सकती, हमारी तो सगी भी नहीं बनी, फिर हमसे क्या उम्मीद रखे, फिर सोनिया के साथ रहना है। आखिर सोनिया ने भी इस घर का रुख किया और भाभी को भी समझाया और भाई को भी समझाया। आपने बहन भाइयों देखा होगा, जब सोनिया नदीम से बात कर रही थी और नदीम को अल्फाज नहीं मिल रहे थे, नसीमा आंटी ने उसके मुंह में अल्फाज ठूसे और उसने जो फैसला किया वो। आखिर ये कंटेंट बनाने की जरूरत क्या है? आपको नहीं लगता चंद व्यूजों के लिए बच्चों के फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है, बच्चों से बचपन छीना जा रहा है और बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है और कहीं ना कहीं रिमशा को भी गिराने की या रिमशा को मतलब गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है। जैसे सोनिया ने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताना था तो रिमशा का पूरा मेडिकल आप लोगों के सामने लेके आ गई थी, हालांकि रिमशा की कोई न्यूज नहीं थी। पर यहाँ कहा गया कितने दिन भाई हॉस्पिटल में रहा, कितने दिन घर में रहा, मतलब के लिए कुछ भी। ये फैमिली, ये फुफियां ये नहीं देखती कि हमारी कवारी बच्चियां, हमारी मासूम बच्चियां हमारे सामने खड़ी हैं, हम उनके सामने ये प्रेगनेंसी वाला कंटेंट बना सकते हैं या नहीं, हम उनके सामने ये वाला झूठ बोल सकते हैं या नहीं। पर क्या व्यूज जब गिरते हैं फिर नदीम और नदीम के बच्चों के हाथ में कशकोल पकड़ा दिया जाता है। यहाँ मुझे समझ नहीं आई कि आखिर सोनिया और अवैस क्या गांव में करने आए थे, क्या फैसला करके गए हैं? क्या सोनिया के जाने के बाद वैसे थंबनेल वैसी वीडियो बनना खत्म होगी? जो लड़की अपने घर का फैसला अच्छे तरीके से नहीं कर सकती, पहली जिंदगी भी आपके सामने और दूसरा जो घर घर का रोला डाला हुआ था, फिर सारे वही कहते हैं ना, जितने भी खोती होते अंकलोती सब वही इकट्ठे हो गए और आप देख रहे हैं जो उसके अपने कंटेंट का सर पैर नहीं होता वो नदीम के घर का फैसला करके आई और कह के आई कि इसी घर में अपना चूल्हा लैदा कर ले। तो बहन जी, ये क्या कंटेंट है? क्या पब्लिक को दिखाना चाह रहे हैं? क्यों पब्लिक को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है और जो हाथ पल्ले आता है ना व्लॉग का कोई सर ना पैर, बच्चों की जिंदगी बर्बाद। रिमशा को टारगेट किया हुआ है लोगों ने भी, क्यों किया हुआ है भाई? आप लोग उससे कंटेंट ऐसा बनवा रहे हैं, आप लोग उसको चैनल पे ऐसे काम करवा रहे हैं। पर यहाँ ना सोनिया की लाइफ की लोगों को समझ लग रही है, ना ही रिमशा नदीम की लाइफ की। आखिर नदीम से बच्चे कौन छीनना चाहता है? कल की मैंने वीडियो देखी, मेरे बच्चों से मुझे जुदा ना किया जाओ। भाई कोई जुदा नहीं कर रहा, सिर्फ डॉलर कमान दा तुसी एक जरिया बनाया है।
खुदाया अब तो संभल जाएं। लोग यूट्यूब पे जैसे जैसे पुराने होते हैं अपनी व्लॉगिंग में निखार लाते हैं, अपने काम में निखार लाते हैं, अपना उठना बैठना चेंज करते हैं। पर ना जी ना, इत्थे वही रंडी रोना है, बच्चा आ गया बच्चा नहीं आया, ऐथे नहीं बनी, खुला ले लिया, जो मतलब मन में आता है उसको ये बच्चों के सामने बोलना शुरू कर देते हैं। आपकी क्या राय है इनके इस कंटेंट के बारे में? अपनी राय का इजहार जरूर की। बड़ी बात कर लेते हैं नई दुल्हन साजदा उर्फ मरियम पे। आपको पता है जो साजदा का नया शोहर है वो टिकटॉकर है और उसका गिफ्टर था और 2 साल से इनकी जान पहचान थी। फिर इनकी शादी हो गई और हैरानगी होती है, मैंने स्टार्ट में 2 कमेंट लगाए हैं कि साजदा को मशवरे दिए जा रहे हैं कि अब आप अपने शोहर की जिम्मेदारी हो, आपका शोहर जाएगा, आप खर्चा लेना और मंथली भी आप खर्चा लेना और फिर आप अपने पैसे सेव करना, आप सोनिया की तरह अपना पैसे को जाया मत करना। तो यहाँ मैं कमेंट करने वालों से पूछती हूँ कि क्या साजदा 16 साल की लड़की है? क्या साजदा को समझ बूझ नहीं है? अगर साजदा ने 3 बच्चों के बाप से शादी की है, साजदा सोतन के ऊपर गई है और साजदा ने ये कंटेंट बनाया है कि सब ससुराल वाले राजी हैं, फिर वहां वो आपको नजर नहीं आई, ससुराल वाले कोई शादी में नजर नहीं आए, हर कंटेंट के साथ साजदा अच्छे से इंसाफ करती है, अच्छे से खेलती है। क्या साजदा को आपके मशवरों की जरूरत है? आप क्यों भूल जाते हैं ये वही साजदा है जिसको चाइना के खोते ने छोड़ा था और फिर साबरा और चाइना के खोते यानी लिसी बकरी और चाइना के खोते की इज्जत की धज्जियां उड़ाई थी। अपने कंटेंट को बनाने के लिए उसको खुसरा भी कहा था, फिर अपने कंटेंट को ही बनाने के लिए वो मुकद्दस बच्ची, उसकी अडॉप्टेड बच्ची को उसकी बच्ची होने का सर्टिफिकेट भी हमारी प्यारी साजदा उर्फ मरियम ने दिया था। तो मरियम साहबा को मशवरों की जरूरत नहीं है, मरियम साहबा खुद बहुत समझदार है और बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करती हैं। मैं यहाँ मरियम को यही कहूंगी, साजदा को यानी उर्फ मरियम को, टिकटॉकर की मरियम है और यूट्यूब की ये साजदा है, कि हर कमेंट का जवाब देना अब छोड़ दो, कमेंटों की बेस पे अपना कंटेंट बनाना छोड़ दो। क्योंकि जो तुमने चगल मारी है, तुम साबरा को कहती थी, उसके बच्चों के लिए भी तुम वीडियो बनाती थी कि बच्चों के साथ जुल्म हुआ, तुम्हारी की माँ ने नहीं सुनी, सोनिया की बाप ने नहीं सुनी, आप कहती रही सबको कि इसको रोको, साबरा ऐसे कर रही है, तो आपने भी किसी की नहीं सुनी। 3 बच्चों पे जुल्म हुआ है, चाहे आप छुरी पे खरबूजे को फेंको या खरबूजा छुरी पे फेंको, कटना खरबूजे नहीं है, यानी खरबूजा माद आपकी सोतन हो गई। बच्चों को फर्क पड़ेगा, बच्चों के बीवी के खर्चे में, बीवी के टाइम में जो बात है सोकन सोकन ही होती है। अगर बहन भाइयों में लड़ाइयां हो जाती हैं तो ये रिश्ता ऐसा ही है। तो खुदाया इतनी मीठी शुगर वाली जुबान मत बोला करो कि जो ना हजम हो ना हलक से नीचे उतरे। और दूसरी बात ये, जो आप सऊदी अरेबिया की रट लगाई हुई है, विजिट वीजे खुले हुए हैं, पासपोर्ट बनेगा, टिकट आ जाएगी, वीजा लग जाएगा, फिर अपने सवालों में आप खुद फंस के जो जवाब देती हो, पहली फैमिली इतनी देर उधर रह के आई है, उसके माँ बाप भी उधर रह के आए हैं, काम करके आए हैं, बात आपकी हो रही है। जब आपकी सोतन यूट्यूब पे नहीं, आप कंटेंट क्यों बनाती हो? इसीलिए मैंने कहा कि कमेंटों का जवाब देना छोड़ दो और हस्बैंड जी की और अपनी लाइफ शेयर करो, क्या आया क्या गया और पैसा कितना जोड़ रही हो, कितना सेव कर रही हो। पर यहाँ बहन भाइयों ये लाजमी कहूंगी कि झल्ले राई की औरतों के आगे, भैंस के आगे भीम बजाने वाली बात है, करना इन्होंने वही है जो इनके दिमाग कहते हैं। क्योंकि इनके हो सकता है जिस बंदे के साथ साजदा ने शादी की है वो देखने में तो अच्छा खासा लग रहा हो सकता है वो खर्चा पानी भी देने वाला हो, पर इस खानदान में जो बंदा आता है वो फिर औरत की ही कमाई खाता है। था तो वो भी गिफ्टर, वो खुद भी मैच लगाता था, वो खुद भी टिकटॉक पे बैठता है। अगर आप मेरा चैनल विजिट करेंगे तो आपको हर प्रूफ सबूत मिल जाएगा। अब यहाँ थोड़ी सी बात करूंगी चाइना के खोते और लिसी बकरी की। आज मेरी नजरों के सामने से एक वीडियो गुजरी, मैंने वो वीडियो देखी, उसमें कह रहा था कि लोग मुझे कमेंट करके कह रहे हैं कि आपकी पहली वाइफ क्या 3 बच्चों के बाप से शादी करनी चाहिए थी, आपका नजरिया, तो आपका नजरिया इस बारे में क्या है? तो यहाँ मैं ये कहूंगी, छाजने की छानने नू मेणा मारना है। तू भी 3 बच्चों की जिंदगी बर्बाद की, तू लिसी बकरी बगोड़ी साबरा नू लैके और रिश्ते च तू मामू लगना से ओनू लैके दौड़िया और तू अज तक नकाह नहीं विखाया। तेरे में और साजदा में कोई फर्क नहीं है। जितना मर्जी मीठा बोलो, जितना मर्जी लोगों को ट्रस्ट में लो, लोगों को चे बनाओ, क्योंकि लोगों को भी चस्के लेने की आदत पड़ गई है। तुमने
तुमने भी 3 बच्चों की जिंदगी बर्बाद की, उसने भी 3 बच्चों की जिंदगी बर्बाद की। जितना मर्जी कहे, बगोड़ी साबरा के बच्चे तो यूट्यूब पे नजर आते हैं कि उनकी जिंदगी कैसे बसर हो रही है। तो वो पर्दा वो कैमरे के सामने नहीं है, कैमरा के पीछे है। हो सकता है हालात से तंग आके वो भी चैनल बनाए, वो भी अपनी घर गृहस्थी शेयर करे, आप लोगों को बताए कि साजदा उसकी जिंदगी में आई तो उसने क्या पाया क्या खोया, सब कुछ साथ साथ चलेगा, सब नजर आएगा। पर अफसोस इस बात का होता है इस बिगोड़ी औरत पे और चाइना के खोते पे कि जब इनके व्यूज गिरते हैं, साबरा चैनल नहीं चलाना चाहती, साबरा चैनल छोड़ना चाहती है। ये तो हम पिछले 3 साल से देखते और सुनते आ रहे हैं। पर तुमने तो उसको टिकटॉक पे भी बिठा दिया, वहां भी वो कुछ कॉल पकड़ के गिफ्टरों से पैसा मांगती है। तुम लोगों ने जब खानी औरत की कमाई है, तुम लोगों ने बगानी शादीशुदा औरतें हैं, तुम लोगों ने करनी बच्चों की जिंदगी बर्बाद है। तो साबरा मर तो सकती है पर तुम उसको चैनल नहीं छोड़ने दोगे, बच्चों के नाम के व्यूज। और आजकल तो भाई चाइना का खोता अपनी पहली बीवी के नाम के भी व्यूज ले रहा है। अब ये बताएगा कि उसने सही किया या गलत किया, जो सिरे से ही गलत है, जो मतलब अपने डॉलर कमाने के लिए, अपने व्यूज लाने के लिए, जो माँ को अपनी बगोड़ी औरत के हाथों जलील करवाता है, माँ का कंटेंट बनाता है, बच्चों का यानी साबरा बगोड़ी के बच्चों का यूज करता है। अब बेचारा ये साजदा के नाम के व्यूज लेगा और ये बताएगा, यानी ये दोनों ही नंगे हैं इस हमाम में। उसने भी 3 बच्चों की जिंदगी बर्बाद की, चाइना के खोते ने भी 3 बच्चों की जिंदगी बर्बाद की, यानी साजदा और चाइना का खोता आपस में कजन भी हैं। तो फिर आप खुद देख ले, इनकी सोच, इनकी असलियत सब आपके सामने है। और जितना मर्जी ये लाभ जपे, वो भी खुश, वो भी खुश, वो भी खुश, पर जो कैमरा के सामने है उनका भी नजर आ रहा है और जो नहीं कैमरा के सामने उनका भी नजर आ रहा है। डेरे कहाँ पड़े हैं, यहाँ का पानी अच्छा है। बातें करूं तो बातें खत्म नहीं होती, पर समझदार के लिए इशारा काफी है। आप लोगों की इस सिनेरियो के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग है, यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अल्लाह हाफिज।